अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूं कि जब भी आप कोई लेक्चर सुना करें मेरा, तो सबसे पहले एक कॉपी और एक पेंसिल आप लिया करें, ठीक है, ताकि उसको साथ साथ नोट किया करें और समझा करें, ठीक हो गया। और वीडियो जो है पूरी शुरू से लेकर एंड तक सुना करें और उसको समझा करें। जहाँ से आपको समझ ना लगे आप वीडियो पॉज करके दोबारा से पीछे जाके उसको सुना करें, ठीक हो गया बच्चों। वीडियो होती ही इसलिए है ताकि बच्चे जो है बार बार सुन सकें और अच्छे तरीके से सुन सकें। जो बात समझ ना लगे उसको बार बार देखें, ठीक हो गया। आए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई इनटू a प्लस बी आयोटा फॉर्म में, यानी कि इनको मुख्तसर करें, ठीक है। तो मैं हर क्वेश्चन के साथ छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कौन सा मेथड करते हैं, कैसे करते हैं, आई डोंट केयर, ठीक हो गया बच्चों। सारे मेथड ही अच्छे होते हैं, ठीक है, आपने बस देखना है कैसे किया है। अच्छा ज़रा देखिएगा, हमारे पास दो जो यहाँ पे क्या गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको ऐड कैसे किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसको एडिशन को समझें, ठीक हो गया। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो जो कॉम्प्लेक्स नंबरों का मजमूआ हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल Z1 आपके पास ये है, Z2 आपके पास ये है, तो आपने इनको कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको सपोज कर लिया करें जो x1 वाले और x2 वाले बिना अयोटे के हैं उनको इकट्ठा सॉल्व करना है, और इसी तरह से जो अयोटे वाले हैं उन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसको जो ऐड कर पाएंगे दो जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक हो गया बच्चों। तो आए हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने इनकी सबसे पहले ब्रैकेट्स उड़ाई हैं, ठीक है। क्या मैंने किए हैं, इनकी ब्रैकेट्स उड़ा दी हैं, ठीक हो गया। तो जब मैंने ब्रैकेट्स उड़ाई हैं तो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया बच्चों, नेक्स्ट स्टेप मैंने ये किया है कि इसमें से जो देखें जो अयोटे के बगैर वाले हैं उनको ऐड कर दिया, यानी कि 2 + 3 अकॉर्डिंग टू यानी कि जो बुक वालों ने इसको ऐड करने का तरीका बताया उसके मुताबिक ही काम किया, ठीक है। देखें 2 + 3 5, और इसी तरह से देखें आपके पास अयोटे वाले थे उनको आपस में प्लस माइनस करना था, तो ज़रा देखिए अयोटा कॉमन ले लिया, उसमें से 5 - जी वैसे मैंने लिख दिया, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ तक आपको समझ लग गई है, ठीक हो गया। तो अगर हम ये देखें, ये तो मैंने थोड़ा सा इसमें भी शॉर्ट मेथड किया है, अगले में मैं थोड़ा सा ना लॉन्ग मेथड करूँगा ताकि बच्चे जो है ना दोनों मेथड को अच्छे तरीके से डील अप कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 16 - 3 अयोटा प्लस 9 + 2 अयोटा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको हम कुछ यूँ सॉल्व करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास Z1 + Z2 आपके पास अवेलेबल है तो आपने उसमें से अयोटे के बगैर वालों को आपस में ऐड करना है, प्लस जो अयोटे वाले हैं उनको दोनों को ऐड करना है। तो वो कैसे करते हैं ज़रा देखें। सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स रिमूव करनी है। सबसे पहले बच्चों आपने क्या की, ब्रैकेट्स रिमूव की। बाकी देखिए 16 - 3 अयोटा वैसे प्लस 9 + 2 अयोटा बिल्कुल एट इट इज आ गया। अच्छा नेक्स्ट काम क्या किया बच्चों, मैंने नेक्स्ट काम ये किया है कि हमने जो है देखें जो अयोटे के बगैर वाले हैं उनको मैंने दोनों को ऐड कर दिया, देखें ना 16 + 9 वो मैंने लिख दिया इधर, और अयोटे वाले यहाँ पे क्या था, अयोटा इसके साथ है, इसके साथ था, इसके साथ क्या -3 वो मैंने लिख दिया, प्लस इसके साथ क्या था +2 था, अयोटा मैंने इसी तरह से कॉमन ले लिया। अब 16 + 9 बच्चों क्या होता है, आपके पास 25 होता है, और -3 को अगर +2 करें तो माइनस बड़ी वैल्यू है उसमें से 2 निकलेगा तो क्या आएगा, -1 बचेगा, तो -1 अयोटा आ गया। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो ये देखें ना माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 25 - अयोटा इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक हो गया। यानी कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाएं कि हम दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। यानी कि सिंपल बात है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको कैसे ऐड किया गया है, इस तरह से किया गया। जो रियल नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड किया, और जो इमेजिनरी है यानी कि अयोटे वाले उन दोनों को अलग जो ऐड किया, ठीक हो गया बच्चों। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, 9 - 2 अयोटा इंटू -7 - 3 अयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। देखिए मैंने ब्रैकेट्स को रिमूव कर लिया है। अब ज़रा देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पता चल रहा है माइनस वाला यूज़ है, यानी कि ये हम अब सीखने लगे हैं सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। दो जब भी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यानी कि उसको माइनस कैसे करेंगे। पहले हम इसके तरीके को हम समझेंगे। तरीका ये कहता है, ये देखें अगर हमारे पास दो जो कम्प्लेक्स नंबर है आपस में जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं यानी कि माइनस हो रहे हैं, तफरीक हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे बेटे। उसमें भी आपने रियल वालों को रियल वालों के साथ आपने करना है, लेकिन पहले आपने क्या करना है, इनके ब्रैकेट्स रिमूव
कर लेना है, ठीक है। ब्रैकेट्स को रिमूव करने के लिए ये दोनों वैसे ही आ जाएंगे, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस x2 वैसे ही, माइनस प्लस माइनस y2 जो हमारे पास आयोटा वैसे आ गया, ठीक हो गया। अब देखें जो हमारे पास रियल वाले के साथ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, देखें ना x1 और यहाँ पे माइनस x2 है तो वो हम लिख देंगे, और अयोटे वाले कौन से, यहाँ पे y1 माइनस y2 और इंटू अयोटा लिख देंगे, ठीक हो गया। तो हमने करना कैसे सब्ट्रैक्ट वालों को, सिंपल बात है, जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में माइनस हो रहे होंगे तो हमने उसमें भी इसी तरह से करना, लेकिन पहले आपने उनके ब्रैकेट्स को रिमूव करना है जो भी ब्रैकेट हुई, फिर उनको रियल वालों को अलहदा कर लेना है और इमेजिनरी वालों को सिंपल अलहदा कर लेंगे और उनको अलहदा प्लस माइनस करेंगे, ठीक हो गया। तो अब हम इसका पार्ट करते हैं, ठीक है जी। देखिए ये माइनस था इनके दरमियान, तो हमने क्या किया, पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि ये वाला एडिटीज आ गया, यानी कि उसी तरह से ही आ गया। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो -7 माइनस माइनस क्या हो गया, +3 अयोटा, ठीक हो गया। यहाँ तक बच्चों को समझ लग गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि रियल वाले नंबर कौन से हैं, रियल वाले नंबर जैसे कि ये है, ये अयोटे के बगैर है, ये भी अयोटे के बराबर बगैर है, तो हम क्या लिख लेंगे 9 - 7, ठीक है। इसी तरह से अयोटे वाले कौन से हैं, -2 और +3, तो मैंने इसी तरह से लिख लिया -2 +3 और साथ में उनके साथ क्या लिख दिया, अयोटा। तो 9 में से 7 निकलेगा तो क्या आएगा 2, और ठीक है, और -2 में +3 निकलेगा तो क्या आएगा, अयोटा आंसर आएगा, यानी 1 बचेगा तो 1 को अयोटे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। अब इसका हम करते हैं पार्ट नंबर 4, तो वो कैसे करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह से करने हैं, वो भी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें भी क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो रही है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, यानी कि तफरीक हो रही है, यानी माइनस हो रहा है। तो सिंपल बात अभी हमने क्या समझी है, सबसे पहले उनके ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, ठीक है, ये जो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है दूसरे जो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर, इसी तरह से इसमें भी करेंगे। ये वाला कम्प्लेक्स नंबर वैसे ही आ गया बच्चों, अगले वाले को आपने क्या किया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाया, -9 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 7 अयोटा वैसे का वैसे ही। अब इसमें से आपने रियल वाले अलहदा करने हैं, रियल वाले कौन से हैं, यानी कि ये 11 वाले हैं और -9, यानी कि रियल वो होता है जो अयोटे के बगैर होता है, 11 - 9 वैसे ही +9 अयोटा, ठीक है, और +7, यानी कि 9 + 7 इंटू अयोटा लिख लेंगे, क्योंकि अयोटे वाले हम एक साइड पे हम ले जाते हैं, ठीक है। तो 11 में से 9 निकलेगा तो बच्चों आपके पास आएगा 2, और इसी तरह से जो हमारे पास 9 और 7 कितना हो गया, 16 अयोटा। क्या बच्चे, क्या आंसर आ गया, 16 अयोटा। तो यही आपका आंसर था, ठीक हो गया। अब हम करते हैं 5 वाला पार्ट। तो बेटा 5 वाले पार्ट में देखें अब मल्टीप्लिकेशन आ गई है, ये देखें ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब ना दो प्लस है ना है माइनस, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स की। तो बेटे सबसे पहले हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं, उसी तरह से, यानी कि अगर Z1 आपके पास ये है, Z2 आपके पास ये है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, सिंपल बात है कि हम इनकी अलग-अलग करेंगे। जैसे कि x1 को उठाया और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक हो गया, दूसरे जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह से ये दूसरे वाले को उठाया और फिर इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक हो गया बच्चे। तो अब देखें x1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x1 x2, इसी तरह से प्लस वैसे ही आ गया, x1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो साथ में जो अयोटा था वो वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह से बेटे y1 को अगर x2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साथ में ये देखें अयोटा था वो भी वैसे क्या आ गया। इसी तरह से y1 y2 और साथ में ये अयोटा है और अयोटा अयोटा जब भी आपको मैंने बोला था मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, अयोटा का स्क्वायर देते हैं, ठीक है, तो वो हम लिख लेंगे। ओके हो गया। अब ज़रा देखें, इसको वैसे लिख दिया, इसको भी हमने बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है, लेकिन ये देखिए अयोटे वालों के साथ हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये देखें अयोटा कॉमन आ गया, बाकी ये दो बच गए तो वो मैंने इसी तरह से लिख लिया, ठीक हो गया बच्चों। प्लस वैसे का वैसे ही। अब ज़रा देखिए अयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो वो मैंने इधर पुट कर दिया, ठीक है। अब -1 को हम प्लस यानी कि -1 अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आया, ठीक है। अब हमने रियल वालों को अलहदा कर लेना और इमेजिनरी वालों को अलहदा कर। रियल वाले आपके पास ये और ये बचे, तो इनको आपने अलहदा किया, और इमेजिनरी आपका ये था वो अलहदा किया, और दरमियान में आपके क्या आ गया, प्लस। यानी कि इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। दोबारा से अगर समराइज करें तो वो ये है कि दो जब भी आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आपने क्या करना है, पहले को उठाना है उसके दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरह से दूसरे नंबर को उठाना है और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है और उनको प्लस माइनस कर लेना, जो रियल पार्ट अलहदा कर लेना और इमेजिनरी पार्ट आपने बिल्कुल अलहदा कर लेना है, ठीक हो गया।
तो अगर ट्रिक के साथ भी चलें तो मैं आपको पहले क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं उसकी ट्रिक भी बहुत शॉर्ट वे में बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो आपने ज़रूर सारी देखनी है बेटे, ओके हो गया। अगर आप कोई देखे ना कहीं से आप छोड़ के चले जाते हैं, आपको समझ नहीं लगेगी, आप वीडियो पूरी देखा करें। अच्छा जी, ये देखें, ये आपके पास क्या था, दो वेक्टर थे जो वेक्टर नहीं, कम्प्लेक्स नंबर थे जो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब हो रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर को उठाएंगे और इस दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देखें। इसी तरह से प्लस दूसरे वाले नंबर को उठाया, इस दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक हो गया, समझ लग गई ना बच्चों को। अब जरा देखिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 जार क्या आ गया 6, 3 माइनस 3 जार क्या आ गया -9 आयोटा। इसी तरह से प्लस 4 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 8 आयोटा। इसी तरह से प्लस 4 को अगर मैं इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -12 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, -12 आयोटा का स्केयर। अब क्या करेंगे, आयोटे वाले के साथ ऐड प्लस होते हैं और जो रियल वाले वो आपस में ऐड प्लस होते हैं। अब जरा देखें यहाँ पे अभी रियल इसका नहीं बना क्योंकि आयोटा स्केयर है, तो जो मेजरी तो बन गए हुए हैं, तो इस वजह से मैंने मेजरी वालों को अलग कर लिया, यानी कि इसका देखें -9 और +8 वैसे लिख दिया और साथ में आयोटा इनका कॉमन ले लिया। और ये देखिए 6 अभी वैसे ही लिखा है और इसको भी मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया -1। आयोटा का स्केयर आपको पता है, वो इधर आपने लिख लेना, आयोटा का स्केयर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, वो हमने लिख लिया, ठीक हो गया बच्चों यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या काम किया, देखिए -9 को अगर 8 के साथ जो प्लस माइनस किया तो क्या आंसर आ गया -1। क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपके पास -9 थी, यानी कि वो माइनस में थी और उसका आंसर भी माइनस में आना था। -9 में से अगर 8 निकलेंगे तो क्या आएगा -1 आंसर आएगा, ठीक हो गया। अब -1 को अगर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना है। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 वैसे आ गया। अब जरा देखिए 6 और 12 को ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो उनका क्या आंसर आ जाएगा 18 और ये देखिए माइनस आयोटा वैसे का वैसे नीचे आ गया, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ लग गई होगी। दोबारा से अगर समराइज करें तो सिंपल बात है कि पहले नंबर को उठाना है, सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और फिर प्लस दूसरे नंबर को उठाना है, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, उनमें से आयोटा अलहदा कर लेना है, यानी कि इमेजिनरी नंबर अलहदा कर लेने हैं और आपने जो आपके पास जो रियल नंबर्स हैं वो भी अलहदा कर लेने हैं और इनको अलग करके लिख लेना है, ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक मेथड करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे बेटा, ये ट्रिक बहुत ही इजी है। अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया काम है। लंबे चौड़े अभी बहुत क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल बात, यहाँ एमसीक्यूज में भी बंदा जल्दी जल्दी काम कर सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन। अच्छा ज़रा देखें, अभी हमने देखे ना, ये प्रूव किया था G1 G2 इसका ये आंसर आया था। तो सिंपल बात है, शॉर्ट ट्रिक मेथड में हम ये करेंगे, पहले वाले को यानी पहले आपने x1 x2 वाले को मल्टीप्लाई कर लेना है, इसी तरह से y1 y2 वालों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है और दरमियान में माइनस लगा लेना है। सिंपल बात है, इसमें कोई आयोटा कोई कुछ भी जो आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, बस आपने लास्ट पे आयोटा लगा लेना है। तो अब क्या करेंगे, देखें x1 को यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है y2 से, वो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे और इसी तरह से y1 को मल्टीप्लाई करना है x2 से, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, इनको प्लस माइनस कर लेना, सिंपल सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक मेथड से एक क्वेश्चन करके भी देखते हैं कैसे किया हमने। अब जरा देखें, ये आपके पास जो क्वेश्चन था यही है, ठीक है, इसका भी आपने सोल्यूशन भी देखा क्या आया, तो हम इससे करेंगे, ये 1 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखें 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। पहले नंबर को आपने x1 ऐड कर लिया, दूसरे नंबर को आपने y1 ऐड कर लिया, इसी तरह से तीसरे ये वाला नंबर है इसको आपने x2 और इसी तरह से y2 ऐड किया है। तो सिंपल मैंने अभी आपको जो समझाया वो ये बात है, यानी कि x1 x2 वालों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे, ये देखें 3 2 बार 6, इसी तरह से y1 y2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 3 बार 12 -12, क्योंकि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, ठीक है, तो ये आ गया। अब सिंपल बात है, अब x1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैंने क्या बोला है कि x1 को y2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार क्या आएगा -9, वो आ गया। इसी तरह से अब ये जो y2 को y1 को आपने x2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले आपने इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, 4 2 बार क्या आ गया 8, तो +8 आ गया। अब इनको प्लस माइनस करना है तो सिंपल आंसर आ गया, ये कि माइनस माइनस प्लस 6 + 12 के आंसर आ गया 18। उसी तरह से -8 में -9 में 8 प्लस किया तो -1 और माइनस आयोटा, वैसे ही आंसर आ गया। तो कैसा लगा ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक मेथड,
बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा जो है ना नहीं करना चाह रहा है इतना लंबा चौड़ा काम, तो सिंपल बात है, इसमें आयोटा की झंझट भी नहीं है कि आयोटा का स्केयर कहाँ पे माइनस हो जाएगा, कहाँ पे क्या होगा, फलां होगा। तो ये बिल्कुल शॉर्ट वे मेथड है। दोबारा से अगर हम आप इसको गाइड करना चाहें तो वो देखें, x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और दरमियान में माइनस लगा लेना है। इसी तरह से फिर क्या करना है, x1 को y2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे, फिर y1 को x2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे और इनको प्लस माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब बच्चों जी आपके पास ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बस एक मेथड को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मेथड वो जो है ना जीनियस फन के लिए, ठीक है, जो कोई बच्चा करना चाह रहा है वो कर लें, ठीक है। बाकियों के लिए सेम ये एक ही मेथड चल रहा है, ठीक है। अब ज़रा देखें कैसे करेंगे। सिंपल बात थी, दो अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लायर हैं तो कैसे करेंगे, उनको आपने इसी तरह से डील करना है कि पहला नंबर वैसे ही और अगला के जो क्या कहते हैं वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर -2 यानी कि जो दूसरा नंबर है वो वैसे लिख लेंगे और उसको दूसरे जो है कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक हो गया। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार क्या आएगा 20 और प्लस माइनस माइनस वैसे आ गया। इसी तरह से इसको नंबर को मल्टीप्लाई करवाया, -2 जो 3 के साथ मल्टीप्लाई -6 और अयोटा वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 ज़ार क्या आ गया अयोटा का स्केयर है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अयोटा के स्केयर की जगह उसके जो -1 लिख लेंगे और बाकी आपने 15 को वैसे लिख लेना है। और इनको देखें अयोटा वाले तो सेपरेट हो गए, तो इनको हमने क्या कर लेना, सेपरेट कर लेना। अयोटा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो -20 और -6 वैसे लिख देंगे। ठीक हो गया। तो बेटा जी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखें 15 आपके पास वैसे ही आ गया। अब जरा देखें -20 और -6 क्या आ गया, -26 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया प्लस के साथ, तो क्या आंसर आ गया, -8 ही आ गया। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो क्या करेंगे, अब देखो ना ये रियल वाले तो अभी रहते हैं, ठीक है। रियल वाले आप देखें 15 और -8 रियल बन गया। अब जरा 15 में से 8 निकलेगा तो क्या आएगा आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से माइनस को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -26 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 7 -26 अयोटा इसका सिंपल आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों। ये देखिए ये मैं स्टेप बाय स्टेप मेथड किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं की हुई, ठीक है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक के बगैर ही करूँगा अब से। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसमें देखें ना डिवीजन मेथड आ गया। बेटे ये देखें डिवाइड वाला सिंबल यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है वो डिवीजन मेथड वाला आ गया। अब दो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम डिवाइड कैसे करेंगे बच्चों, इसको अच्छे तरीके से समझें। तो बेटा जी देखें ये देखें यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे, उसी तरह से ये देखें अगर हमारे पास G1 और G2 डिवाइड हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। रैशनलाइजेशन मेथड क्या होता है, जो नीचे वाला नंबर है ना उसको प्लस की जगह माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि अगर अयोटा के साथ प्लस आ रहा है तो उसको माइनस कर लेंगे, यानी कि उसका कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट लेना ही ये होता है कि जो अयोटे वाले के नंबर के साथ जो वाला नंबर होता है उसको माइनस करना है और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। तो इस तरह के काम करने को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें इसमें काम क्या हो रहा है, उसी में मल्टीप्लाई तो वैसे ही करना है, पहला नंबर वैसे लिख लेंगे और दूसरे जो कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा नंबर वैसे लिख लिया और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। यानी मल्टीप्लाई वो वैसे ही करना है और ये देखें ना डिवाइड वाले को कैसे करना है, उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो उनके ऊपर देखें फार्मूला लग रहा है, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला। तो प्लस और माइनस वाला फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपने वो फार्मूला यूज़ करते हुए यानी कि इनका क्या कर देना, पहले का स्क्वायर और फिर इसी तरह माइनस दूसरे का स्क्वायर लिख देना। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ लग गई बच्चों। अब नेक्स्ट का काम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये लिख लिया। इसको भी इसी तरह से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमने लिख लिया। इसी तरह से इस वाले नंबर को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो लिख लिया। और इसी तरह से इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये लिख लिया। अब आपको पता चल रहा है अयोटे वाला उसी तरह से बन गया हुआ है। देखें अयोटे वाले लैदा हो गए हुए हैं, लेकिन जो रियल पार्ट अभी नहीं हमें पता, क्योंकि देखें ना अयोटा का स्क्वायर आ गया तो उसको पहले रिमूव करेंगे तो फिर रियल पार्ट लैदा होगा। और बाकी यहाँ पे देखें वाई का स्क्वायर वैसे लिख दिया है और अब ज़रा देखें अयोटे का स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, -1। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टाइम में क्या काम किया, ये देखें अयोटे वाले मैंने इनको अयोटे वालों को मैंने अलहदा कर दिया। बच्चों क्या किया मैंने, अयोटे वालों को मैंने अलहदा कर दिया और बाकी देखें इसको भी वैसे लिख दिया और इसको भी मैंने वैसे लिख दिया, लेकिन इस अयोटे के स्क्वायर की जगह उसकी जगह -1 पुट कर दिया।
ठीक हो गया। अब जरा देखें ये नीचे क्या हुआ, एक्स का स्केयर वैसे ही आ गया, x2 का स्केयर वैसे ही आ गया, और माइनस माइनस प्लस y2 का स्केयर वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर में भी देखें माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों नंबर्स में भी रियल नंबर अलहदा हो गए हैं। ठीक है, इनको भी अलहदा करके आपने सिंपल लिख देना है। ठीक हो गया। यहाँ तक बच्चों को समझ लग गई कैसे काम किया है। ओके हो गया। ठीक है, अब हम इसका जो है ना पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोबारा से पार्ट को देख लें, आपका क्वेश्चन क्या गिवन था। क्वेश्चन ये था 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा जी मैंने देखे डिवाइड की जगह क्या उसका जो ओवर लगा दिया। ठीक है, उसमें क्या किया, ओवर लगा दिया। 3 - 5 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा। ठीक है, तो 2 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट लें। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा के साथ वाला जो नंबर है उसको आपने चेंज कर देना, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो देखिए मैंने प्लस कर दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई भी यहाँ पे करवाया और डिवाइड भी करवा रहा हूँ। मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा है, डिवाइड करवा के नीचे लिख दिया। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले के साथ होंगे। अब जरा देखिए नीचे वाले देखें, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है। फिर अगेन वही फार्मूला यूज हुआ है, क्या हुआ है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो वो मैं इधर लिख दूंगा। ठीक है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर वो लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती थी कि पहला नंबर वैसे लिख दिया और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को उठा लेना, वो हमने लिख लेना। इसी तरह से -5 आयोटा वैसे ही दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को उठा लिया, वो वैसे लिख दिया। अब देखें 3 2 बार 6, 3 4 बार 12 और दरमियान में प्लस था तो वो वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब जरा देखिए -5 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -10 आयोटा आ गया। और इसी तरह से -5 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 4 जार 20 और आई के साथ यानी कि आयोटे के साथ मल्टीप्लाई करे, आयोटे का स्केयर बन गया। अब आयोटे का स्केयर आपको पता -1 होता है। वो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम कर लेंगे। अब जरा देखिए आयोटे वाले अलहदा अलहदा आ रहे हैं, तो इनको हमने अलहदा इसको करके यानी कॉमन करके इनको सॉल्व कर लेना है। ये देखें यानी कि 6 बिल्कुल ऐसे लिख दिया, इनमें से आयोटा कॉमन लेके लिख दिया है। देखें ना 12 - 10 वैसे लिख दिया। ठीक हो गया। और यहाँ पे -20 आयोटा का स्केयर की जगह मैंने क्या लिख दिया, -1 और बाकी काम वैसे है 2 का स्केयर यानी कि 4 और -4 आयोटा का स्केयर है। तो 4 का स्केयर बेटे आपके पास क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, और आयोटा का स्केयर आपके पास -1 होता है। तो -1 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, +16 आ गया। अब 4 और 16 नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएंगे 20। और ये देखें इसमें ऊपर वालों में क्या हुआ 6 वैसे ही आ गया। अब 12 में से 10 निकलेगा तो क्या आ गया 2 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस और माइनस ऐड हो मल्टीप्लाई होके तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या आ गया 20। तो क्या आ जाएगा बेटे 20। अब जरा देखें, ये देखें रियल पार्ट अलहदा हो गया, यानी कि ये भी रियल, ये आयोटे के बगैर है, ये भी आयोटे के बगैर है। 6 और 20 को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा 26 और प्लस वैसे ही 2 आयोटा। ठीक है, और ओवर क्या है 20 है। अब इन दोनों को हमने अलग अलग 20 से डिवाइड कर लेना है। इसकी देखिए ये कटिंग हो रही है। ठीक है, 2 13 जार और 2 10 जार आ रहा है, तो 13/10 आ गया। इसी तरह से इसकी भी कटिंग हो रही है, 2 1 जार और 2 10 जार क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक हो गया, ये था हमारा 7 पार्ट। ठीक हो गया। अब हम करते हैं 8 वाला पार्ट। बेटा 8 वाले पार्ट से पहले मैं आपको एक और काम सिखा दूं, यानी कि शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक है, वो सिखा दूं, वो भी बहुत इजी मेथड है। ठीक है, जो बच्चे सुनना चाहता है वो सुन ले, और जो नहीं देखना चाहता मैं तो कहता हूँ देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना लंबा चौड़ा मेथड की जगह बस फास्ट एंड फास्ट काम करते हैं बच्चा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, अभी जो मैंने ये देखे पीछे जो प्रूव किया इसको देखिए, 2 नंबर्स को डिवाइड करके मैंने ये प्रूव किया कि उसका ये ही आंसर आता है। ये देखें ये आंसर आता है, ये मैंने प्रूव किया। तो ये मैं उधर लिख रहा हूँ और उससे मैं यूज़ करते हुए काम करूँगा। ठीक है, ये देखिए मैंने प्रूव करके ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि Z1/Z2 किसके बराबर होता है, इसके इक्वल होता है। सिंपल बात है। अब जरा देखिए जो भी आपके पास क्वेश्चन डिवाइड में आ रहा है, तो पहले नंबर को x1 लेट कर लिया, दूसरे वाले नंबर को y1 लेट कर लिया। इस तरह से दूसरे कम्प्लेक्स नंबर में से पहला नंबर x2 और दूसरे वाले को क्या बोल दिया y2। ठीक है, सिंपल बात है, आपने ये बोल दिया। अब आपने काम कैसे करना है, उसी तरह से करना है। जब भी दो जो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होंगे, पहले आपने सेम वालों को मल्टीप्लाई करवाना है। x1 x2 को मल्टीप्लाई कर दिया, y1 y2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और दरमियान में इस बार प्लस है। जो मल्टीप्लिकेशन में प्लस की जगह माइनस होता है, ठीक है, और इधर प्लस होते हैं सारे, लेकिन यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पे माइनस है।
ठीक हो गया। और बाकी देखिए अब जो बाकी काम रह गया उसमें यही है, x1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, इसी तरह से y1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, y2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x2 के साथ मल्टीप्लाई कर, यानी कि दोनों अंदर वालों को जो है मल्टीप्लाई करना है और जो जो बाहर वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक हो गया। और वो यहाँ पे आपने लिखना है। अब देखो जो बाहर वाले पहले मल्टीप्लाई कर किए हैं उनके साथ अब माइनस आएगा, क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा, और जो अंदर वाले दो हैं उनके साथ प्लस ही आएगा, और नीचे क्या आएगा, जो इसके नीचे जो है यानी कि ये जो पहले वाले का स्केयर और नीचे वाले का, मैं कह रहा हूँ नीचे वाले के पहले का स्केयर प्लस नीचे वाले के दूसरे का स्केयर आएगा, प्लस आएगा, कोई अयोटा की झंझट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, इजी मेथड है इसको करने का। ठीक हो गया। तो अब कैसे करेंगे, सिंपल बात है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 जार 6, ठीक है, -5 -4 जार क्या आ गया, +20। ठीक है, सिंपल हो गया। अब दूसरे वाला काम क्या है, x1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 × -4 क्या आ गया, -12। अब जरा देखिए माइनस इसके फॉर्मूले में था तो माइनस साथ में वैसे लिख दिया, प्लस वैसे ही। ओके, अब क्या करना था, हमने अंदर वालों को मल्टीप्लाई करना था, -5 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, -10 आ गया बच्चों, क्या आ गया, -10 आ गया। बस इनको अब सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब जरा देखिए नीचे वाले का काम क्या था, यानी कि नीचे वाला यहाँ पे ये और ये है, इन दोनों का स्केयर लेना है, 2 का स्केयर +4 का स्केयर +4 का स्केयर, क्या है, +4 का स्केयर है। ठीक है, तो अब जरा देखिए नेक्स्ट टाइम में क्या किया, 6 और 26 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये +12 आ गया। इसी तरह से प्लस माइनस -10, तो 12 में से 10 निकालेंगे तो नेक्स्ट टाइम में क्या आ जाएगा, 12 में से अगर 10 निकलेगा तो 2 बचेगा। ठीक हो गया। और ये कि 2 का स्केयर 4 और 4 का स्केयर 16, 16 और 4 कितने हो गए, 20 हो गया। ठीक हो गया। तो अब देखिए 26/20 +2 अयोटा/20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कि ये आंसर आ गया, सिंपल, यानी कि ये कटिंग हो गई, ये आंसर आ गया। तो ये कहने ये छोटा मेथड था, अगर हम पिछले का देखें तो वो बहुत बड़ा मेथड है, और ये बहुत सिंपल भी है, इसमें अयोटा का स्केयर वाला झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बच्चों को। ठीक है, तो अब इसका हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको अच्छे तरीके से समझ लगी होगी, जिन्होंने नहीं करनी बच्चे ना करें, मैं कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। बाकी मैं आपको दोनों मेथड दिखा रहा हूँ एक बार कि बच्चे आप ये मेथड भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अब इसका लास्ट वाला पार्ट रह गया, देखिए 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम वही मेथड सॉल्व करेंगे जो लंबे वाला मेथड है। ठीक है, तो लंबे वाले मेथड में क्या कह रहे हैं, पहले नंबर को आपने क्या करना है, पहले इनको डिवाइड फॉर्म में लिख लेना है, डिवाइड फॉर्म में लिख लिया, ये देखें डिवाइड फॉर्म में लिख लिया। अब आपने नीचे वाले नंबर का क्या ले लेना है, नीचे वाले बेटे नंबर का हमने लेना कॉन्जुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो नीचे वाले नंबर का अयोटा वाला हिस्सा होता है उसको अगर माइनस है तो प्लस कर के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये देखिए मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड किया, और ऊपर वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे, जैसे कि 5 6 12 होगा, इसी तरह से वो लिख लेंगे। इसी तरह से यानी कि 5 को उठाना है, इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह से +2 अयोटा को उठाना है, इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए 5 6 30, इसी तरह से 5 3 क्या 15, और इसी तरह से +2 6 12, और इसी तरह से +2 3 +6 अयोटा का स्केयर। और नीचे क्या होना था, नीचे वाले में फार्मूला लग जाना था, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर लग गया। ठीक है, ये फार्मूला बेटे यहाँ पे लग गया, समझ लग गई बच्चों कैसे किया। अब हम क्या करेंगे, देखें 6 का स्केयर क्या होता है, 36 होता है, वो मैंने लिख लिया, और -3 अयोटा का स्केयर, यानी कि 3 का स्केयर क्या आएगा 9, और अयोटा स्केयर का क्या आना -1। अब हमने क्या किया, ये देखिए इसमें जो हमने काम कर लिया था, इसमें अयोटे वालों को आपने सेपरेट कर लिया, क्या कर लिया, इनमें से अयोटे वालों को सेपरेट कर लिया, बाकी वाले नंबर को आपने वैसे लिख दिया, +6 अयोटा के स्केयर की जगह क्या लिख दिया, -1। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने नेक्स्ट काम क्या किया इसमें, नेक्स्ट बेटे हम काम क्या करेंगे, देखिए इसको 15 और जो है ना 12 के आंसर आ गया 27, क्या आ गया 27 अयोटा। ठीक है, और फिर देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया, -6। ठीक है, यानी कि ये देखें 30 + 27 अयोटा -6 ओवर वैसे ही है। 36 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा 45 आ जाएगा। अब देखें रियल वाले पार्ट अलहदा हो गए, उनको हम माइनस करेंगे, यानी कि 30 में से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा वो हम लिख लेंगे, उसी तरह से +27 वैसे लिख किया ओवर 45। अब इनको हम क्या कर देंगे, अलग अलग डिवाइड वो जो है ना सेपरेट कर लेंगे। अभी देखिए 30 में से 6 निकला तो क्या आएगा 24 ओवर 45, उसी तरह से 27 अयोटा ओवर 45 हुआ। अब इनकी कटिंग कर लेनी है, जैसे कि ये देखें 8 के टेबल में कट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें ना
8 3 24 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये जो है ना आपके पास 15 3 हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख देंगे 18/15। और इसी तरह से ये देखें 27 जो है और 45 है, ये 9 के टेबल में कट हो रहे हैं। देखिए 9 3 और ये 9 5, ठीक है। तो ये कटिंग होकर मैंने इधर लिख दिया इनको। ओके हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ लगी होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना लगे, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चों जी, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे करेंगे? तो बच्चा जी क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हम क्या काम करेंगे, वो ये काम होगा कि उसमें कह रहे हैं फाइंड एडिटिव इनवर्स, यानी कि आप उसमें से जमी माकूस मालूम कीजिए, ठीक है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो पहले आप इसकी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर जो इंटीजर में क्या ऐड किया जाए कि आंसर आपका ज़ीरो आए, यानी कि एक प्रॉपर्टी होती है, जमी माकूस की प्रॉपर्टी है। क्या जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड किया जाए कि आंसर उसका ज़ीरो आए। तो यानी कि अगर हम लेट सपोज करते हैं कि जी कोई आपके पास वो रियल नंबर है, तो उसमें क्या ऐड किया जाए तो ये ज़ीरो बने, तो ज़ाहिर है उसमें हम माइनस इसी को ही ऐड करेंगे तो ज़ीरो बनेगा। जिसके माइनस को इसी के साथ ऐड किया तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराया -x और -4 आयोटा वैसे का वैसे, ठीक हो गया। ये मैं आपको पहले मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको बहुत ईजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से ज़रा समझना है, ठीक है। और वीडियो को आपने ज़रा भी आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो आपको समझ नहीं लगेगी बच्चों। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आप देखें अयोटे के बगैर वालों को मैंने इधर अलहदा कर लिया और अयोटे वालों को अलहदा करके उनमें अयोटा कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब ज़रा देखें एक्स में से एक्स को निकला है तो ज़ीरो, और वाई में से वाई को निकाला है तो वो ज़ीरो आ गया, यानी कि ज़ीरो बचा है। यानी कि अब ये बन गया, तो जान के ये इसका क्या है, जमी माकूस है, यानी कि एडिटिव इन्वर्स है। क्या बच्चों है? एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। यानी कि आप समझ गए हैं। यानी कि अगर देखें x इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, सिंपल बात है, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, -x ऐड करेंगे और -y होता ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सिंपल। दोबारा से, इनके अगर आपके पास ये आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जमी माकूस कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि इसी के ये माइनस है -x -y होता, ठीक है, तो आंसर आ गया, ये इसका जमी माकूस है। तो अब देखेंगे इसको हर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 3 + 2 आयोटा गिवन है, तो इसका आपने जमी माकूस कैसे फाइंड करना है, तो वो यही है। अगर देखें ना +3 है तो इसको हम क्या करते हैं -3, और +2 आयोटा तो -2 आयोटा, यानी कि इसमें अगर ये ऐड करेंगे तो आपका आंसर ज़ीरो आ सकता है। तो इस वजह से ये इसका क्या है, जमी माकूस है। तो बेटा जी नेक्स्ट अब इसका पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, 4 - 3 आयोटा। तो इसको कैसे करेंगे? अब जरा देखिए इसमें जमी इसका जो है माकूस कौन सा है, जैसे कि ये 4 है, तो 4 में क्या ऐड करेंगे तो ज़ीरो बनेगा, तो 4 में -4 ऐड करेंगे तो ज़ीरो बनेगा, और इसमें -3 आयोटा में क्या ऐड करेंगे, +3 आयोटा ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ये लिहाजा इसका क्या है, जमी माकूस है, ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट है, जैसे कि 5 - 7 आयोटा, तो इसका जमी माकूस क्या होगा बेटा, वही होगा कि क्या है, अगर 5 में +5 में क्या ऐड करेंगे, ज़ीरो बनेगा, 5 में -5 ऐड करेंगे, और -7 आयोटा में क्या ऐड करेंगे, +7 आयोटा ऐड करेंगे तो ज़ीरो बनेगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट 4 वाला पार्ट देखें। 4 वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, इसका आपने जमी माकूस फाइंड करना है, यानी कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो वो क्या है, -2/3 आपके पास गिवन है, इसमें क्या ऐड करेंगे तो ज़ीरो बनेगा, तो वो ये है +2/3 करेंगे तो, और +5 और 4 आयोटा में क्या ऐड करेंगे, ज़ीरो बनेगा, -5/4 आयोटा ऐड करेंगे तो ज़ीरो बनेगा, ठीक है। तो बेटे सिंपल बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है कि कोई भी जो नंबर गिवन है उसमें क्या ऐड करें तो आंसर हमारा ज़ीरो बने, तो आपने क्या करना है, उसी के माइनस को ऐड करवा देना है और वो ज़ीरो बन जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 की समझ लग गई है। अगर नहीं लगी तो आप इसको थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से सुने, ठीक हो गया। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारे तरीके से गाइड करूंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताऊंगा, आपको डिटेल मेथड भी बताऊंगा, ज़रा ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि इसमें करना क्या होता है। इसमें बेटे प्रॉपर्टी क्या लगती है, प्रॉपर्टी कौन सी है, इसको समझे ज़रा। प्रॉपर्टी है जो ज़रबी माकूस यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो वो क्या है, अगर हमारे पास कोई जी ये है, ठीक है, तो यानी कि जी वाले नंबर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आंसर आ जाए, 1। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
यानी कि जी वाले नंबर्स को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 1 बनता है, तो वो हमने फाइंड करना होता है। और वो क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फ़र्ज़ करें ये जी इसके बराबर है, यानी कि एक्स प्लस वाई आयोटा के इक्वल है। तो हमने बेटे इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें आपने फाइंड करना है ज़रबी माखूज़। तो सबसे पहले आप लेट कर लें कि वो 1/z के इक्वल है। तो 1/z है, यानी कि 1/x प्लस वाई आयोटा। तो फिर आपने उसमें बाय रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि नीचे आयोटा है तो आयोटा को आपने ख़त्म करना है। ये आप काम क्यों करते हैं, क्योंकि आयोटा को आपने ख़त्म करना होता है। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ये यहाँ पे देखें प्लस आ रहा है आयोटा के साथ, तो आप इसके साथ माइनस लगा के मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे और डिवाइड भी करवा लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब जरा देखिए, ऊपर वाले के नंबर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। और ये देखिए, ये एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला काम बन रहा है। तो जब भी आपने देखना है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला काम बने, तो इसमें आपने डायरेक्ट लगा लेना है पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। नीचे आ गया, देखें ओके हो गया। अब ऊपर वाले को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वैसे ही आना है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया हुआ है। ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। ठीक हो गया बच्चों जी, मैंने वैसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखें एक्स स्केयर वैसे ही है। अब जरा देखें माइनस वाई का स्केयर भी वैसे कर दिया। और आयोटा का स्केयर है, आयोटे का स्केयर क्या होता है, -1 है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये देखें क्या बन गया, देखें ना एक्स माइनस वाई आयोटा। वैसे ही अब देखें ये माइनस प्लस हो गया, एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल इसका फार्मूला टाइप बन गया। ठीक है, तो जनरल फार्मूला टाइप बन गया है, यानी कि जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो आप या फिर ये फार्मूला लगा लें या फिर ये तरीका इस्तेमाल कर लें। तो मैं कहता हूँ कि मैं दोनों मेथड करवाऊंगा। पहले मैं तरीका कैसे करना है वो करवाऊंगा और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक मेथड भी करेंगे। ठीक है, तो बेटा आपने घबराना नहीं है, आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, ओके हो गया। पहले मैं लॉन्ग मेथड ही करवाने लगा हूँ, तो आप ध्यान से जो सारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वही मैं मेथड करने लगा हूँ सबसे पहले। ठीक है, चले जी, ये देखें सबसे पहले इसको क्या करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसको आपने वैसे लिख लेना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, उसको लेट कर लेना है, वो 1 के इक्वल है। लेट कर लिया, वो 1 के इक्वल है। अब आपने इसको रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ करना है, यानी कि अगर दरमियान में प्लस यूज़ हो रहा है या आयोटा के साथ प्लस है तो उसके साथ माइनस लगा के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा देखिए, नीचे वाले एक बार प्लस एक बार माइनस बन रहे हैं, हर बार यही बनेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर। यानी कि एक बार जब प्लस एक बार माइनस हो रहे हो तो किसके इक्वल होता है, एक बार प्लस आयोटा का स्केयर ए के स्केयर माइनस बी के स्केयर के। ठीक है, तो यानी कि पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, यानी कि ये फिर वैसे ही आ गया। 4 का स्केयर 16 होता है। ठीक है, और इसी तरह से 5 का स्केयर 25 होता है, माइनस वैसे का वैसे ही। आयोटे का स्केयर क्या होता है, वो आयोटे का स्केयर -1 होता है, वो हम नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए -1 हमने लिख लिया, बाकी काम बिल्कुल डिटो वैसे ही हुआ है। ठीक है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस 25 आ गया, बाकी काम वैसे ही हो गया। ठीक हो गया, ओके हो गया। अब 16 और 25 के आंसर होता है, इनका 41 होता है, वो हमने लिख दिया। बाकी ऊपर वाला काम बिल्कुल वैसे ही आ गया। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला काम बिल्कुल वैसे ही आ गया। अब 4/41 आ जाएगा, यानी कि इनको आपने अलग कर देना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। 4/41 माइनस 5/41 आयोटा साथ में लिख दिया। ठीक है, तो ये इतना था इसका क्वेश्चन। बेटा अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से समराइज करते हैं, यानी कि कैसे किया। सिंपल बात है, जो भी कोई क्वेश्चन होगा 1/, में लिख देना है, उसको रैशनलाइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर प्लस वाला है तो उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, नीचे वाले दोनों का स्केयर बनेगा, यानी कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, और उसको सॉल्व करना है। तो जो आंसर आएगा, जैसे कि 41 आ गया, वो लिख देना है, और ऊपर वाला नंबर बस मल्टीप्लाई करके वो 7 7 7 7 7 7 चलता जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 - 5 आयोटा आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को अलग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक मेथड भी ज़रा अच्छी तरीके से समझें। बेटा शॉर्ट ट्रिक मेथड में क्या कह रहे हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करेगा जो अभी हमने प्रूव किया था। ठीक है, 1/, जो आपके पास जी किसके इक्वल आता है, ये इसके इक्वल आता है। तो यानी कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो वो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो उसमें देखें इसको पहले वाले नंबर को एक्स ऐड कर लें, दूसरे वाले को वाई ऐड कर लेंगे। देखें एक्स यानी कि दरमियान में माइनस लगा देंगे, यानी कि 4, यानी कि एक्स की जगह 4 आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, और 5 की जगह क्या आ गया, वाई की जगह 5 आ गया। ठीक है, तो इसमें लिख दिया 4 - 5। अब क्या करें, नीचे क्या करना है, पहले वाले का स्केयर, इसी तरह से प्लस दूसरे वाले का स्केयर लिख दिया। इसमें आयोटा का स्केयर का कोई झंझट नहीं है। अच्छा, 4 का स्केयर 16 होता है, 5 का स्केयर 25 होता है, और ऊपर वैसे ही आ गया। ठीक है, अब देखें 16 और 25 क्या आ गया, 41।
ठीक है। अब इनको हमने अलग-अलग करके लिख दिया, तो ये बेटे इसका आपका आंसर आ गया। कितना छोटा देखें, 1-2 लाइन का आंसर है, ठीक हो गया। और अगर हम ये मेथड देखें तो ये देखें लंबा चौड़ा है। ओके हो गया। तो आप दोनों मेथड में से जो मर्जी आपको अच्छे तरीके से समझ लगे आप वो कर लें, ठीक हो गया। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ये भी मेथड चलता है, वो भी मेथड चलता है। ये थोड़ा शॉर्ट में आ जाता है, वो थोड़ा लॉन्ग में आ जाता है, ठीक हो गया। आप दोनों मेथड करेंगे, पेपर में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक हो गया। बाकी आप अपनी आसानी देखें। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। अच्छा बेटा जी, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, गिवन है 6 + 2 आयोटा आपके पास गिवन है, यानी कि आपने फिर क्या करना है, उसको लेट्स सपोज करना है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि मैं अब लॉन्ग मेथड ही सारे करवा रहा हूँ ना। तो वो क्या है 1 जो भी आपके पास गिवन है 6 + 2 आयोटा, ठीक है। और इसी तरह से अगर देखें हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन मेथड में क्या होता है, इसकी जगह देखना आयोटा के साथ प्लस आ रहा है तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। तो ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही कर दिया है। अब जरा देखिए नीचे वाले एक बार प्लस एक बार माइनस है तो उनका स्केयर बन जाएगा, यानी पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, तो वैसे बन गया। इस तरह से मैंने लिख लिया। ऊपर वाले नंबर को 1 के साथ करें तो वो वैसे ही आ रहा है, ठीक है, और वो वैसे ही आता जा रहा है, ठीक है, तो वो आना ही है। बाकी नीचे वालों को सॉल्व करना है, यानी कि 6 का स्केयर क्या आएगा 36, और माइनस वैसे का वैसे 2 का स्केयर क्या आएगा 4, और आयोटा का स्केयर क्या आएगा, आयोटा का स्केयर ही आएगा। अब आयोटा का स्केयर -1 के इक्वल होता है तो वो मैं इधर वैल्यू पुट कर दूंगा। बाकी काम वैसे ही है, 6 - 2 आयोटा वैसे ही ओवर 36 - 4 इंटू -1, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस, तो 6 - 2 आयोटा ओवर 36 + 4 है, वो आ गया, ठीक है। अब ज़रा देखिए 36 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 40, और बाकी काम वैसे ही आ रहा है। अब देखिए इसमें रियल पार्ट यानी कि अयोटे के बगैर वाले को अलहदा कर लेंगे, और जो दूसरे वाले अयोटे वाले को हम दोनों को अलहदा कर लेंगे। अब इसकी कटिंग होगी, क्योंकि देखिए ना दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3/20, और इसको करें से 2 से डिवाइड तो क्या आएगा 1/20, यानी कि 3/20 - 1/20 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका था सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। अच्छा जी, आपके पास ये देखें क्वेश्चन है 7 - 3 आयोटा, तो इसको आप बेटे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/, फॉर्म में लिख दिया। अब इसका आपने क्या लेना था कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये देखें -3 आयोटा है तो उसको आप चेंज करके प्लस में कर देंगे। देखें प्लस कर लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, इसके साथ डिवाइड भी करवा दिया। इसको हम बोलते हैं बाय रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक हो गया। अब जरा देखिए नीचे वाले दोनों एक बार प्लस एक बार माइनस वाले शेप बना रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। देखिए पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर लिख लिया। बाकी ऊपर वाले नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ रहा है, तो वो वैसे ही आ रहा है और आते जाना है, ठीक हो गया। अब 7 का स्केयर क्या होता है 49 होता है। इसी तरह से 3 का स्केयर क्या होता है 9 होता है, माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। अयोटे का स्केयर भी आपने वैसे लिख देना है। अब आपको पता है अयोटे का स्केयर क्या है -1 है, ठीक है, तो वो -1 लिख दिया हमने इसी तरह से, ठीक हो गया बच्चों। 49 - 9 इंटू -1, ठीक है, कर दिया। अब देखें माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया, क्या हो गया -1 यहाँ पे क्या हो गया प्लस 14 लिख दिया 9, ठीक है। और ऊपर वाला 7 + 3 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब 49 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 58, क्या आएगा बेटे 58, ऊपर वाला नंबर वैसे ही है। अब यहाँ पे देखें रियल और जो इमेजरी दोनों को अलहदा कर देंगे। रियल वाला पार्ट यानी कि 7/58 वो अलहदा कर दिया, +3 आयोटा ओवर 58 वो हमने क्या कर दिया अलहदा कर दिया, ठीक हो गया बच्चों। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। तो बेटा जी पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं बेटे, पार्ट नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट 5 - 4 आयोटा। बेटा ये थोड़ा सा हट के पिछले क्वेश्चन में, इसमें स्क्वायर रूट आ गया, बाकी में किसी में स्क्वायर रूट नहीं था। तो बेटा जी जहाँ से इसको क्वेश्चन को देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाला है, तो ध्यान से इसको करना है आपने। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 1/, फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से आप देखें इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगर आयोटे के साथ माइनस है तो उसको प्लस में चेंज कर देंगे, ठीक है, तो प्लस में चेंज कर दिया, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ पे डिवाइड करवाया। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। क्या रैशनलाइजेशन। अब वो क्या अब क्या करेंगे, देखिए नीचे वाले दोनों डिवाइड हो रहे हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला आ रहा था, तो उसको हम क्या लिखेंगे पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। तो देखिए पहले का स्केयर मैंने वैसे लिख लिया और दूसरे नंबर का भी स्केयर वैसे लिख दिया। अब देखिए स्केयर एंड स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 5 और माइनस वैसे का वैसे ही। 4 का स्केयर बेटे क्या होता है 16 होता है बेटे, क्या होता है 4 का स्केयर क्या होता है 16, और आयोटे का स्केयर बेटे क्या होता है -1, तो वो हम इधर नेक्स्ट में -1 उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ओके हो गया।
अब ज़रा देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, बाकी काम वैसे ही आ रहा है। अब देखिए 5 और 16 को ऐड किया तो क्या आएगा 21, बेटे क्या आ गया 21। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे, जैसे कि रियल वाला पार्ट को अलग कर दिया, स्क्वायर रूट 5/21 प्लस 4 ओवर क्या आ गया 4/21 और आयोटा साथ में वैसे आ गया। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ लग गई होगी इन क्वेश्चंस की। अच्छा अब हम करते हैं इनके जो है ना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें क्या कह रहे हैं, आपके पास 3 जो वैल्यूज़ गिवन है Z1 Z2 Z3 की, तो आपने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बेटे, आपने प्रूव ये करना है कि ये प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं उनको आपने प्रूव करना है। जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी आ जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस यूज़ हो रहा है इस वजह से एडिशन होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, और इसको उर्दू में बोलते हैं हासियत मुबादला, हासियत मुबादला। तो अब ये करेंगे कैसे, बस सिंपल बात है, आपने इनमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी होगी। जैसे कि Z1 की जगह उसकी वैल्यू, Z1 आपके पास क्या है 2 + 5 आयोटा, उसकी जगह हम 2 + 5 आयोटा लिख देंगे। Z2 आपके पास 1 - 6 आयोटा है, उसकी जगह हम 1 - 6 आयोटा लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप बेटे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होना है कि आपने जो है ना देखें इनकी ब्रैकेट्स को पहले आपने जो है ना ख़त्म कर देना है। ठीक है, इनकी ब्रैकेट्स को क्या करना है, ख़त्म कर देना है। तो मैं ना दोनों साइड को इकट्ठा साथ लेके जा रहा हूँ, यानी कि देखें ना Z + Z2 भी लिखा है, इसी तरह से Z2 + Z1 लिखा है। ठीक है, दोनों को साथ इकट्ठा लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। अब देखिए पहले दोनों में मैंने क्या किया है, ब्रैकेट्स को आउट किया है, ब्रैकेट्स रिमूव किए हैं। क्या किए हैं बच्चों, ब्रैकेट्स रिमूव की हैं। तो ब्रैकेट्स कैसे रिमूव होती हैं, तो ब्रैकेट्स देखें ना बस ख़त्म हो गई, यहाँ पे कोई माइनस नहीं था, इस वजह से सेम वही आंसर्स आए हैं, यानी कि वही आया काम। जैसे 2 था 2 आ गया, 5 आयोटा था वो वैसे आ गया, +1 था वो भी ऐसे आ गया, अब -6 आयोटा तो वो भी वैसे आ गया, इसमें भी इसी तरह से सारे हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो रियल वाले पार्ट के हैं उनको आपस में ऐड करना है, जो इमेजिनरी वाला पार्ट, रियल पार्ट यानी कि 2 + 1 और इमेजिनरी पार्ट यानी 5 - 6 वो किया है। इसी में भी इसी तरह से किया, जैसे कि रियल पार्ट 1 + 2 था वो उसको किया है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास था -6 और +5 था वो किया। ठीक है, और साथ में योटा उसका मल्टीपल हो गया। ठीक होगा यहाँ तक। अब बेटा जी नेक्स्ट काम देखें, यानी कि 2 और 1 आपके पास क्या हो गया 3, और यहाँ से 5 में से 6 निकला है तो क्या आएगा -1 आयोटा। इसमें भी इसी तरह से हो गया, 1 + 2 के आंसर आएगा 3, -6 में अगर 5 निकालेंगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा -1 आयोटा। क्या बच्चों आंसर आएगा -1 आयोटा। ठीक है, अब बेटे माइनस को हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा माइनस आयोटा, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा माइनस आयोटा, यानी 3 - आयोटा 3 - आयोटा। देखिए दोनों का ही आंसर सेम आ गया, यही हमने प्रूव करना था कि ये एक दूसरे के इक्वल आती हैं कि नहीं आती, आ गई हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उर्दू मीडियम वाले बेटे क्या करेंगे, आप लिख देंगे बस साबित हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक हो गया, ओके हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 यानी कि आप देखें ना, पहले हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन किया है, यानी खासियत मुबादला अंदर एडिशन किया है। तो अब हम क्या करेंगे, खासियत मुबादला अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई। तो अब वो हम कैसे करेंगे, तो बेटा मल्टीप्लाई वाला तरीका आपने समझा हुआ है कि मल्टीप्लाई वाले तरीके में क्या करना है, दो जैसे भी ये देखें ना हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी। Z1 की जगह उसकी वैल्यू क्या थी 2 + 5 आयोटा, यानी कि उसकी जगह हमने 2 + 5 आयोटा लिख दिया। Z2 की जगह उसकी वैल्यू क्या थी 1 - 6 आयोटा लिख दिया। इसी तरह से Z2 की जगह इधर वैल्यू, Z1 की जगह उसकी वैल्यू लिखी है। अब मल्टीप्लाई तरीका आप जानते हैं वो कैसे था, वो यही था कि पहले नंबर को उठाना है, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह से प्लस दूसरे नंबर को उठाना है और जो कम्प्लेक्स नंबर दूसरा था उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। दोनों में काम ऐसे ही है, 1 को उठाया इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, -6 को उठाया इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब जरा देखें 2 × 1 वैसे ही आ गया, 2 - 6 क्या आया तो -12 आयोटा आ गया। ठीक हो गया, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा, और माइनस वैसे का वैसे ही। +5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 = 5 आयोटा, +5 को अगर -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आयोटा का स्केयर आ गया। अब इसी तरह से 1 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा 2, और 1 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 5 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपने -6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, 6 × 2 = क्या आएगा -12 आयोटा, और माइनस प्लस -6 × 5 = क्या आ गया 30 आयोटा का स्केयर आ गया। ठीक हो गया बच्चों।
क्या आ गया 30 आयोटा का स्केयर। अब हम देखेंगे कि जो इमेजिनरी वाले यहाँ पे निकल गए हैं तो उनको हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? उनका कॉमन लेके वैसे लिख लेंगे, जैसे कि -12 + 5 लिख लिया आयोटा वैसे का वैसे ही। और ये जो 2 है वो वैसे नीचे हम उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका जो साथ वाला रियल वाला भी नहीं बना, तो आयोटे के स्केयर की जगह उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? -1। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह से काम किया, यानी आयोटे वालों को आपस में क्या कर दिया? कॉमन ले लिया। ठीक है, जैसे कि 5 - 12 था वो मैंने लिख दिया। 2 वैसे का वैसे ही आया और -30 आयोटे का स्केयर भी वैसे ही आया, लेकिन थर्ड आयोटे के स्केयर जगह उसकी वैल्यू पुट हो गया -1। ठीक हो गया। अब ये जो -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, जैसे कि इधर 30 आ गया, इधर भी देखें माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके +30 आ गया। बाकी काम क्या हो गया? बाकी ये कि -12 में अगर 5 को निकाला है तो क्या आ गया? -7 आयोटा और +2 वैसे का वैसे ही है। इसमें भी बेटे ऐसे ही हुआ है, 2 वैसे का वैसे ही। 5 में से अगर 12 को निकालेंगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा? -7 आयोटा +30। ठीक हो गया बच्चों, पता चला कैसे क्वेश्चन किया हमने। ओके, अब हम क्या करेंगे? देखो माइनस वाला काम आ रहा है तो माइनस को हम पहले ख़त्म करेंगे, यानी कि ब्रैकेट्स के बाहर लेके आएंगे। माइनस प्लस माइनस, अब देखें 2 और 30 कितना हो गया? 32। इसी तरह से 2 और 30 यानी कि वो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं ना, तो 2 और 30 क्या हो गया? 32। और देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 7 आयोटा। अब देखिए दोनों का आंसर बराबर आ गया, दोनों का ही आंसर क्या है? बराबर आ गया, यानी कि ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई है। तो फुलफिल हो गया तो हम कहेंगे सो प्रूव दैट, यहाँ फिर आप लिख दिया करें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ फिर आप बोल दिया करेंगे सो प्रूव दैट हासियत मुबादला या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उर्दू मीडियम वाले अगर नहीं वो काम करना चाह रहे तो ये भी काम कर सकते हैं। बस साबित हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? उसका जो पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में एक नई प्रॉपर्टी आ गई है, तो इस प्रॉपर्टी का पहले नाम समझेंगे। इसका बेटे नाम ये होता है हासियत, जो है क्या कहते हैं? तलाज़ुम। क्या बोलते हैं? हासियत तलाज़ुम उर्दू मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें 3 आ रहे हैं, उसमें 2 आ रहे थे कम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पे 3 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि Z1 + Z2 + Z3 = Z1 + Z2 + Z3। ठीक है, ये वाला काम आ रहा है। अच्छा, तो बेटा हम इनमें इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर लिख ली हुई हैं वैल्यूज़, जैसे कि Z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट होनी है। क्या बेटे? Z1 की जगह उसकी वैल्यू, Z1 की जगह उसकी वैल्यू क्या है बेटे? ये है, सॉरी ये वाली वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, वो लिख दिया। प्लस आपने Z2 की जगह उसकी वैल्यू, Z2 आपके पास क्या है? 1 - 3 आयोटा, वो लिख दिया। प्लस Z3 की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है, Z3 की वैल्यू क्या थी? 2 + आयोटा, वो लिख दी है। इसी तरह से आपने इसमें भी पुट कर लेना है, Z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है मैंने। ठीक हो गया, Z2 की जगह उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। ओके बच्चों, अब Z3 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ज़रा देखिए, जो आपने इसका नेक्स्ट स्टेप यही करना होता है कि रियल वालों को रियल वाले के साथ ऐड करना होता है, इमेजिनरी वालों को इमेजिनरी वालों से ही ऐड करना होता है। तो 2 + 1 का क्या आंसर आएगा? 3। ठीक है, इसी तरह से 5 और 3 को हम पहले कॉमन लेके रख लेते हैं, क्योंकि हम एक बेसिक जो कंसेप्ट को अच्छे तरीके से करना चाह रही, इस वजह से मैं सारे स्टेप साथ साथ कर रहा हूँ। बाकी आप भी एक बार कर लीजिएगा, ताकि फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। +2 + आयोटा वैसे का वैसे ही। इसी तरह से ये देखें ना, इसका जो कम्प्लेक्स नंबर है वो वैसे ही आ रहा है 2 + 5 आयोटा वैसे ही, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये तरीकाकार है, पहले ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूँ पहले। अच्छा जी, अब हम क्या करने लगे हैं? इसमें देखें जो 1 + 2 को मैंने अलहदा लिख लिया, यानी कि 1 + 2 आपके पास क्या आना था? 3, वो मैंने लिख लिया है। अब देखिए जो आयोटे वाले हैं उनको आपस में क्या कर दिया हमने? वो उसमें से कॉमन ले लिए, जैसे कि -3 + 1 आयोटा वैसे का वैसे लिख दिया। अब 2 + 1 क्या आना था? 3 आना था। 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आयोटा आ गएगा, और बाकी ये काम वैसे ही है। और इसमें भी इसी तरह से लिख लेंगे 3 वैसे का वैसे ही। -3 में से अगर 1 निकलेगा तो -2, और आयोटा साथ में वैसे ही है। ठीक है, अब मैं इन सब की ब्रैकेट्स को रिमूव करूँगा। क्या करूँगा बच्चों? ब्रैकेट्स को रिमूव। जैसे कि ये 3 वैसे का वैसे, 2 आयोटा वैसे का वैसे, यहाँ पे प्लस था तो वो भी वैसे, कोई नो चेंज हुआ है यहाँ पे। इसी में भी इसी तरह से लिख लेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब 3 वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक हो गया बच्चों, अब क्या करने लगे हैं? अब हम क्या करेंगे? उसी तरह से काम करेंगे, इमेजिनरी वालों को इमेजिनरी वाले से, रियल वालों को रियल वाले के साथ ऐड करेंगे। जैसे कि 3 + 2 लिख दिया, और इसी तरह आयोटा का मैंने ले लिया, तो 2 प्लस इसके साथ कोई नहीं था, इस वजह से मैंने 1 लिख दिया, 2 + 1 आयोटा। इस तरह से इसमें भी कर लेंगे 2 + 3, और इसी तरह से 5 - 2 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी वाले वो थे। अब 3 + 2 क्या आंसर आता है? 5, 2 और 1 क्या आता है? 3, और साथ में आयोटे वैसे का वैसे ही
2 3 क्या आता है 5, 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आयोटा। अब देखें इनका आंसर दोनों का इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रूव हो गया है हासियत तलाज़म यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर जो है क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया यहाँ पे सॉरी अंडर एडिशन जो है वो क्या हो गया फुलफिल हो गया है। तो हम कह सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या फिर प्रूव दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो इसको हम दूसरे वे में अगर उर्दू में बोलें कि वो कहेंगे पास साबित हो गया जो हासियत तलाज़म जो है ना मतलब होल्ड हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट नंबर 4 करने लगे हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि अब देखें ना यही जो प्रॉपर्टी है इसमें जो अंडर एडिशन किया था अब यही अंडर मल्टीप्लिकेशन आ गई है, क्योंकि इसमें अब मल्टीप्लाई वाला सीन है। ये देखें ना मल्टीप्लाई वाला सीन है, इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यानी कि हासियत तलाज़म क्या है हासिल ज़रब, ठीक हो गया ज़रब। अब देखिए मैंने वैल्यूज़ अगेन दोबारा लिखेंगे ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। Z1 Z2 Z3 मैंने लिख लिया है, उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करूँगा। अब ज़रा देखिए मैंने ना जो है ना इसलिए कि जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ना हड़बली मच जानी थी, इस वजह से मैंने ना मल्टीप्लाई में पता ना वो थोड़ा लंबा काम होता है, इस वजह से मैंने जी की जगह यानी कि ब्रैकेट्स वालों के में वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर वाले हैं उनकी वैल्यूज़ नहीं पुट की। जैसे कि इधर देखें ना Z1 की जगह मैंने उसकी वैल्यू, Z2 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट किया, लेकिन Z3 की नहीं वैल्यू पुट की क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर था। इसमें भी इसी तरह से जो ब्रैकेट के बाहर Z1 है उसको मैंने लिख लिया वैसे ही, और बाकी दोनों की वैल्यू में वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का तरीका आप जानते हैं वो कैसे हम करते हैं, वो वैसे ही है। पहला नंबर उठाना है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर उठाना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह से दूसरा नंबर उठाना है, उसका जो है ना कम्प्लेक्स नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। इसमें भी इसी तरह से पहला नंबर उठाया उसके कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया दूसरे वाले के, और इसी तरह से दूसरा नंबर उठाया उसके फिर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब 2 1 जार 2, 2 - 3 जार क्या -6 आयोटा। इसी तरह से +1 5 जार +5 प्लस माइनस 5 3 जार क्या आ गया 15 आयोटा का स्केयर, और साथ में Z3 वैसे का वैसे ही है। इसमें भी क्या काम होगा Z1 वैसे का वैसे ही है, ओके बच्चों। यहाँ पे Z1 वैसे का वैसे ही, 2 1 जार 2 वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब 1 को अगर अयोटे के साथ करेंगे वो भी वैसे ही आ जाएगा। -3 को 2 के साथ करेंगे तो माइनस प्लस -3 2 जार -6 आयोटा, माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस प्लस -3 आयोटा का स्केयर, ठीक हो गया बच्चों। अब बाकी काम क्या करेंगे, बाकी बेटे आपने क्या काम करना है, अयोटे वाले देखें यहाँ पे दोनों निकल आए, इनको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे कि माइनस जिनके अयोटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा -6 + 5 अयोटा वैसे का वैसे ही, 2 भी आपने वैसे का वैसे लिख लेना है। और यहाँ पे देखें -15 भी लिखा है, अयोटे किसका जगह उसकी वैल्यू पुट किया यानी कि -1, और मल्टीप्लाई कर दिया Z3 के साथ। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, Z1 वैसे का वैसे ही। अब क्या करेंगे, अयोटे वालों को कॉमन ले लेंगे, जैसे कि ये ले लिया। अब अयोटा का स्केयर इसका आ गया था, ठीक है, अयोटा की स्केयर जगह मैंने उसकी क्या वैल्यू पुट किया -1, बाकी काम वैसे ही हुआ है। अब क्या नेक्स्ट काम हुआ है, जैसे कि -6 में से 5 निकालेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि ये 2 वैसे ही आ रहा था, और -15 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 15 आ जाएगा। और इसमें भी इसी तरह से काम होगा, मल्टीप्लाई वैसे Z3 कर देंगे, और इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे देखें तो Z1 वैसे का वैसे ही, 2 भी वैसे ही आ गया। जो 1 में से अगर -6 निकालेंगे तो क्या आ गया -5 आयोटा, और माइनस को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा +1 3। बेटे क्या आ गया +1 3, ओके। अब देखें ये जो अयोटे वाले रह गए हैं इनको हम इसको ब्रैकेट्स को इनकी ख़त्म करेंगे, जैसे कि प्लस माइनस आ गया, और 2 और 15 कितना हो गया 17, ठीक है। 2 यानी रियल वाले आपस में ऐड होते हैं ना, तो 2 और 15 रियल नंबर थे, इस वजह से वो ऐड हो गया तो वो 17 आ गया। इस तरह से 2 और 3 क्या हो गया 5 आपके पास रियल नंबर था तो वो हमने ऐड कर लिया, और माइनस को माइनस प्लस -5 अयोटा वैसे का वैसे ही। अब ज़रा देखें ये आपके पास हो गया सॉल्व। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि Z3 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 2 + आयोटा, ठीक है। और इसी तरह से जी जो क्या लेंगे जी आपके पास 1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या है 2 + 5 आयोटा, ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की है वो हम देखते हैं। उसी तरह से यानी कि पहले नंबर को उठाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह से दूसरे नंबर को उठाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसमें भी इसी तरह से पहले नंबर को उठाया, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दूसरे नंबर को उठाया, उसी के दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो वह कैसे किया, देखिए मैंने ये करके आपको दिखा दिया, ऐसे हमने मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। मैच कर लीजिए, ठीक है, सही किया है,
बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट काम क्या है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 34 आ जाएगा। 17 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। माइनस अयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें -2 अयोटा आएगा। माइनस प्लस माइनस अयोटा अयोटे के साथ मल्टीप्लाई करें अयोटे का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट काम क्या किया, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10। क्या आया 10। अब 2 को अगर -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 5 -10 अयोटा वैसे का वैसे। अब अगला काम, 5 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 25 अयोटा को 1 के साथ अयोटा ही आया वो साथ वैसे। अब +5 अयोटा को अगर -5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा 5 5 25 प्लस माइनस माइनस अयोटा अयोटे के साथ मल्टीप्लाई होकर अयोटे का स्क्वायर। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, 34 वैसे का वैसे ही आ गया। अब अयोटे वाले जो थे आपस में कॉमन लेके उनको माइनस करेंगे, जैसे कि इसमें कॉमन लिया अयोटा तो क्या आ गया 17 -2 अयोटा, और माइनस अयोटा के स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। इसमें भी इसी तरह से काम किया है। 10 वैसे का वैसे ही, इनमें से अयोटा कॉमन लिया तो क्या है -10 + 25 और माइनस वैसे का वैसे ही 25 अयोटा के स्क्वायर की जगह उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी है -1। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें 34 वैसे का वैसे ही आएगा। 17 में से 2 निकालेंगे तो 15 अयोटा आएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। क्या आ गया माइनस माइनस प्लस। इसी में भी इसी तरह से कर लें। 10 वैसे का वैसे ही, 10 में अगर 25 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 15, क्योंकि सिंबल बड़ी वैल्यू का आता है। और इसी में इसी तरह से माइनस माइनस क्या हो गया +25। अब ज़रा देखिए रियल नंबर कौन कौन सा बचा है, 34 और 1। 34 और 1 को ऐड किया तो 35 आ गया, प्लस 15 अयोटा वैसे का वैसे ही। 10 और 25 को ऐड किया तो क्या आएगा 35 + 15 अयोटा वैसे का वैसे ही। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों के दोनों इक्वल आ गए। तो दोनों इक्वल आ गए तो इसे हम क्या बोलेंगे, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। यहाँ पास साबित हो गया ये इसके बराबर है। तो अगर ये नहीं बोलना चाहते तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सो प्रूव दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हासियत तलाज़म अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि अंडर हासिल ज़रब। ठीक हो गया। अब इसका जो लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है 5 वाला, तो वो भी एक प्रॉपर्टी ही है। तो वो मैंने पीछे मैंने करवा दिया वैसे, लेकिन हम अब ये क्वेश्चन का हिस्सा है तो हम ये इसको साथ करेंगे। अब ज़रा देखें, आपको मैंने सिखाया था कि जी में क्या ऐड करें कि जवाब हमारा 0 आए, तो वो ये था जमी माकूस वाली प्रॉपर्टी थी, यानी कि एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, इसमें क्या ऐड करें कि आपका आंसर 0 बने। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैंने फिर इसी तरह से ये देखें लिखा हुआ है एडिटिव इन्वर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जमी माकूस। ओके हो गया। तो ये क्या होता है जी, इसकी पहले मैंने वैल्यूज पुट कर लिया Z1 Z2 Z3। बहरहाल इसमें Z2 और Z3 की ज़रूरत नहीं है, इसमें ओनली Z1 की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें Z1 का ही उन्होंने जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो Z1 की जगह उसकी जो वैल्यू पुट करेंगे, देखें Z1 की जगह उसकी वैल्यू प्लस वैसे ही अब देखें माइनस था तो Z1 है तो माइनस मैंने देखें लिखा हुआ है ब्रैकेट लगा के, और फिर इसी तरह से Z1 ही लिख दिया। इसमें भी इसी तरह से काम किया है और प्लस Z1 लिख दिया। ठीक हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल वैसे ही आ जाना 2 + 5 अयोटा वैसे क्या आ गया प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और क्या आएगा 2 को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 आएगा, माइनस प्लस माइनस, और इसी तरह से क्या आएगा 5 अयोटा आ गया। इसमें भी इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 2 और इसी तरह माइनस प्लस माइनस 5 अयोटा वैसे का वैसे ही, और +2 + 5 अयोटा वैसे। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी तरह से मैंने यूज़ किया है। देखें ना इधर 2 इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, 2 इक्वल थे वो भी आ रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है तो वो वैसे ही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब ज़रा देखिए इतना काम हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, रियल वाला अलहदा और इमेजिनरी वाला अलहदा काम करेंगे। तो देखें सबसे पहले मैंने रियल को अलहदा किया है, यानी कि 2 - 2 कर लिया। इसी तरह से 5 - 5 किया तो क्या आ गया अयोटा वैसे का वैसे ही। इसमें भी इसी तरह से किया, -2 को +2 के साथ अलहदा कर लिया। इसी तरह से अयोटे वालों को भी अलहदा किया, प्लस -5 + 5 अयोटा वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब 2 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 0, 5 में से 5 निकलेगा तो क्या आएगा 0 अयोटा। इसी तरह से इसको भी करेंगे, -2 में +2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, और इसी में -5 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 अयोटा। अब जरा देखिए 0 + 0 अयोटा, 0 + 0 अयोटा, सारा यानी कि 0 है तो 0 0 0 सारे 0 आ गए, यानी कि यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे थर्ड साइड पे तो ऑलरेडी 0 था। ठीक है, तो हम कहेंगे तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिड हैंड साइड, एंड मिड हैंड साइड इधर मिड हैंड साइड भी आएगा। ठीक है, मिड हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये प्रूव दैट, अगर आप ये काम कहना चाहते तो ये कह लें, अगर दूसरा काम कहना चाह रहे हैं कि सो प्रूव दैट एडिटिव इन्वर्स, यानी कि सो प्रूव हो गया, यानी कि पास
जमी माकूस को हमने क्या कहते हैं प्रूव कर लिया। ठीक हो गया। उम्मीद आपको ये पार्ट्स के अच्छे तरीके से समझ लग गई है। अब हम करते हैं इसके बकिया पार्ट्स जो हैं, बकिया जो क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक हो गया। तो चलें बेटा जी, अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो उसमें क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास ये इसके इक्वल है तो आपने फाइंड करना है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू। यानी कि उर्दू में अगर समझें कि अगर हमारे पास ये इसके बराबर है तो हमें एक्स और वाई की कीमत मालूम करें, यानी कि इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड करें। ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे स्केल आ गए, इस वजह से स्केल का फार्मूला भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। यानी कि क्या होता है, पहला नंबर प्लस दूसरे नंबर का अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसका स्केल किसके बराबर है, पहले का स्केल प्लस दूसरे का स्केल -2 इंटू पहला नंबर और दूसरा नंबर। ठीक हो गया। तो ये था इसका फार्मूला। अब क्या करेंगे हम, जो है ना इसका फार्मूला खोलेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, पहले का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर हो गया, दूसरे का स्केयर था तो दूसरे का स्केयर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर प्लस हो रहा है तो इधर प्लस वाला ही फार्मूला है, तो प्लस यहाँ पे आना है, मैंने माइनस लगा दी, ये थोड़ी गलती हो गई। ठीक है। 2 इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, वैसे का वैसे। ठीक हो गया बच्चों। ओके। तो नीचे वाला काम भी वैसे ही हुआ है और ये भी वैसे ही हुआ है। पहले हम इसको देखें, 1 की जगह 1 आ गया, अयोटा के स्केयर की जगह उसकी जगह -1 आ गया, प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा क्या आ गया, 2 1 ज़ा 2 एंड अयोटा वैसे का वैसे। ठीक हो गया। तो अब देखें 1 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है। तो वो लिखें ना लिखें बात एक ही है, देखें ना। ओके हो गया। अब बाकी काम बिल्कुल वैसे आ रहा है, +2 अयोटा वैसे का वैसे, 2 - अयोटा वैसे, और ये भी ऐसे, इसमें भी वैसे ही आ रहा है। ये देखें ना, +2 अयोटा वैसे ही है, नीचे भी वैसे ही और ये भी वैसे ही है। इतना काम के समय लग गया आपको। अच्छा, यानी कि आपके पास ये बन गया। अब आप क्या करेंगे, ये देखें, ये 1 इसके नीचे अयोटा आ रहा है, तो यहाँ फिर आप मल्टीप्लाई वाला तरीका यूज़ कर लें, या फिर आप यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन वाला काम इस्तेमाल कर लें। तो मैं रैशनलाइजेशन को ही कर लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं मैं करता, इसमें मैं रैशनलाइजेशन वाला मेथड यूज़ करता हूँ। तो वो क्या था, यानी कि अगर नीचे देखें ना 2 - अयोटा है, तो इसको हम कैसे रैशनलाइजेशन करेंगे, पहले आप इसका जो है ना वो अब फाइंड करेंगे इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी कि 2 प्लस अयोटा होगा, यानी कि इधर माइनस की जगह क्या देगा, प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, वैसे लिख दिया। अब ज़रा देखिए, इसमें आपने फार्मूला लग गया, एक बार प्लस एक बार माइनस वाला। ठीक है। तो देखें नीचे पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर, बाकी बेटे काम वैसे ही आ रहे, इस वजह से मैंने नहीं उसे लिखा। अब जरा देखिए 2 अयोटा वैसे ही, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैंने इधर ही लिख दिया ऐसे ही। ओके हो गया। अब क्या है जी, 2 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा वैसे लिखा। अब 2 का स्केयर क्या होगा, 4 हो जाएगा। और इसी तरह से जो अयोटे का स्केयर जो है आपके पास -1 होता है, वो लिख दिया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4 हो गया, और 2 1 ज़ार 2 अयोटा, अयोटे के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटे का स्केयर हो गया, और बाकी काम बिल्कुल वैसे ही आ गया। ठीक है। इतना काम हो गया। नेक्स्ट काम क्या हुआ है बच्चे, अब जरा देखिए 4 अयोटा वैसे क्या वैसे ही आ गया है, अब 2 भी वैसे ही आ गया, अयोटा किस कर जगह उसकी वैल्यू पुट किया मैंने -1। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसी तरह से 4 वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 1 वैसे ही, इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब इसको नेक्स्ट क्या काम किया, नेक्स्ट देखें 4 अयोटा वैसे ही आ गया, प्लस माइनस -2/3 आ गया, यानी कि 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, सॉरी क्या आएगा, 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। तो फिर आगे क्या काम हुआ है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट मैंने देखें इनको अलहदा कर लिया, रियल वालों को अलहदा कर लिया, इमेजिनरी वालों को यानी कि अलहदा डिवाइड करवाया, यानी कि 4/5 अयोटा -2/5 अयोटा लिखे, 5 वैसे लिख दिया क्योंकि इसमें अयोटा नहीं था ना, तो वैसे लिख दिया। अब जरा देखें, अब आपने क्या किया, इक्वेट किया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट कौन से है, रियल पार्ट कौन से हैं बेटे, रियल पार्ट आपके पास ये वाले हैं, ये वाला रियल पार्ट है और ये है रियल पार्ट, तो वो मैंने इधर लिख दिया है, देखें x इक्वल टू -2 और 5। और इस तरह से आपके पास जो हमारे पास कौन से पार्ट हैं, इमेजिनरी पार्ट वो होते हैं जो अयोटे वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे अयोटे वाला 4/5 है, वो लिख दिया, और यहाँ पे y था वो मैंने लिख दिया। ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से हम इसके बाकी 2 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी बेटा जी, आप 6 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं अगर हमारे पास ये हो इसके बराबर तो आप फाइंड कर दें इसमें x और y की वैल्यू, क्योंकि x और y आ रहे हैं। ठीक है। यानी कि उर्दू में कहें तो अगर हमारे पास ये हो तो आप x और y की कीमतें मालूम करें। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने उसी तरह से काम करेंगे, मल्टीप्लाई वाले तरीके में क्या है, पहला जो नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये लिख दिया। ठीक है। इस तरह से दूसरे नंबर को आपने उसके कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ओके। बाकी काम वैसे ही आ रहा है।
अच्छा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 2 वन ज़ा 2x, ठीक है। इसी तरह से 2 को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई तो 2 माइनस 2x अयोटा। इस तरह से अयोटा वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा वाई आ गया। अयोटा वाई को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई अयोटा अयोटे के साथ अयोटा का स्केयर। बाकी ये काम वैसे ही आ गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ है, अब जरा देखिए अयोटा के स्केयर की जगह आपको पता है बाकी काम ये वैसे ही आ रहा है, जैसे कि 2x भी वैसे, माइनस 2x आई भी अयोटा भी वैसे, प्लस अयोटा वाई वैसे। अब देखिए ना अयोटा का स्केयर था, हमने इसको ख़त्म करेंगे तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट बना पाएंगे ना। तो अयोटा के स्केयर की जगह क्या आएगा, -1। तो -1 आना तो -1 ने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, प्लस वाई कर दिया, इन +1 कर दिया, यानी कि +1 को अगर वाई के साथ किया तो प्लस वाई आ गया, ठीक हो गया। और ये बाकी काम वैसे का वैसे ही आ गया। अब बेटा हमने क्या काम करना है, अब आपने करना है इक्वेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। क्या करना है बेटे, आपने इक्वेट करना है, यानी कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेना है। जैसे कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है, जो अयोटे के बगैर है, 2x है वो लिख लिया, यहाँ पे y है वो लिख लिया, यहाँ पे क्या है रियल पार्ट 4 है वो लिख लिया। अब अयोटे वाले कौन कौन से हैं, यानी कि -2x है वो मैंने लिख लिया, यहाँ पे है वो मैंने लिख लिया, और यहाँ पे क्या है +2 है तो वो मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। इतना काम कर लिया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये 4 को इधर प्लस और इधर आके माइनस हो गया, इसको मैंने क्वेश्चन 1 का कह दिया। इसी तरह से ये भी काम वैसे का वैसे ही है, ये +2 है इधर आके -2 हो गया, इसको हमने क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट काम क्या किया बेटा, नेक्स्ट काम हमने ये किया है, चेक करें कि ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं कि नहीं। बैलेंस का मतलब ये है कि अगर हम किसी दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो किसी एक की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे कि 2x में से अगर 2x निकालेंगे तो 0 बन रहा है, यानी कि एक की वैल्यू फिर y की वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे, तो ये यानी कि बैलेंस इक्वेशन है, तो इस वजह से हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, जैसे कि देखिए इक्वेशन 1 मैंने ऊपर रखी है 2x + y - 4 = 0, वो ऊपर रखी है, और इस तरह से नीचे मैंने क्या रखा है -2x + y - 2 = 0, ये मैंने नीचे रख दिया। अब ज़रा देखें 0 को 0 में ऐड करें तो 0 ही आना है, -4 में -2 ऐड करेंगे तो -6 आना है, +y में +y ऐड करेंगे +2y होना है, और 2x में 2x निकालेंगे तो 0 आ गया। इनके एक 0 आ गया तो हमें पता चल रहा है यानी कि हम y की वैल्यू इसमें फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये देखें, अब आप ये देखें -6 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड होगा, इसकी कटिंग होगी, तो क्या आंसर आ गया y = 3। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है हम पुट कर देंगे इसको इक्वेशन 2 के अंदर। देखें मैंने कहा है पुटिंग द वैल्यू इन y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि ये देखें -2x + y - 2 = 0 है, तो इसमें हम जो है ना क्या पुट करेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू अभी क्या आई है हमारे पास 3 आई है, तो वो 3 पुट करेंगे, यानी कि ये y था, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3, -2x वैसे ही और -2 भी ऐसे ही, और = 0 है। अब 3 में से 2 निकलेगा तो क्या आंसर आ गया 1, यानी कि -2x + 1 = 0 है, तो ये +1 है, ठीक है। ये -2x, तो मैं कहूँगा -2x को ही हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, तो ठीक है। तो अच्छा, तो वो था ज़्यादा वो ले जाते, लेकिन चलो मैंने पहले ये कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ज़रा ये देखें +1 है, दूसरी साइड पर जाएगा माइनस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब ज़रा देखें 2x इधर 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो x = 1/2 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या है, y हमारा 3 है और x आपका क्या है 2 है, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद आपको समझ लग गई होगी, ये एक्सरसाइज 1 की तरह के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो अब हम इसमें अब क्या करेंगे, सवाल नंबर 7 करते हैं, जो एक बच गया हुआ है इस एक्सरसाइज का। अच्छा बेटा जी ये देखें, अब आपका 7 वाला क्वेश्चन है, यानी कि अगर हमारे पास ये इसके इक्वल है तो हम कर सकते हैं इसमें फाइंड ए और बी, यानी कि उसमें फाइंड कर सकते नहीं, मतलब फाइंड करें आप, ठीक है। यानी कि क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास ये इसके इक्वल है तो इसमें ए और बी की कीमतें मालूम कीजिए, यानी कि करें। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या ना मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हो तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करें, पहले नंबर वैसे ही अगले कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, प्लस दूसरा नंबर वैसे ही और फिर कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। और बाकी काम ये वैसे का वैसे ही आ गया। ओके हो गया बच्चों।
अब ए को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया ए आ गया, ए को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 3a साथ में अयोटे वैसे का वैसे ही। उसी तरह से प्लस बी को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर बी अयोटा, और प्लस बी को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3b अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया, और बाकी ये काम वैसे का वैसे ही आ गया। अब काम क्या किया, ए वैसे का वैसे ही 3a अयोटा भी आ गया, प्लस बी अयोटा भी वैसे ही आ गया। अब जरा कि अयोटा का स्केयर था, तो अयोटा के स्केयर की जगह मैंने आपको बोला वो -1 होता है, वो मैंने पुट कर दिया। तो 3b इंटू -1 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। -8 + 11 अयोटा वैसे का वैसे लिख दिया हुआ है। अब क्या काम किया, ए वैसे का वैसे 3a अयोटा भी वैसे ही है, प्लस बी अयोटा भी वैसे। अब माइनस को प्लस के साथ -3 माइनस मल्टीप्लाई करवाया तो -3b आ गया। -8 + 11 अयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब ज़रा देखें, इसमें रियल और इमेजिनरी आपको वाज़िया नज़र आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। जैसे कि रियल पार्ट अब क्या होते हैं, जो अयोटे के बगैर होते, जैसे कि यहाँ पे a है वो आ गया, यहाँ पे -3b था वो आ गया, और यहाँ पे -8 था वो आ गया। और इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है, जो अयोटे वाले होते हैं, जैसे कि +3a है वो आ गया, और फिर यहाँ पे +b था वो आ गया, और यहाँ पे क्या था 11 था वो आ गया। अब ज़रा देखिए, पहली क्वेश्चन हमारी जो रिलेट कर रही है, यानी कि इक्वेट कर रही है कि नहीं। दो जो इक्वेशंस हमारी बनी है उनको इक्वेट करें। पहले इक्वेशन तो बना तो लें हम, -8 को दूसरी साइड पे लेके +8 आ गया, इसी तरह से 11 को प्लस को दूसरी साइड पे लेके -11 आ गया। ये इक्वेशन 1 बोल गई, और ये इक्वेशन 2 इसको हम बोल दिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस है कि नहीं, यानी कि अगर हम इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो आंसर आएगा 0 कि नहीं। 3a में अगर a ऐड करेंगे तो 4a बनेगा, यानी कि 0 नहीं बना। अगर -3b में b ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2b बनेगा, यानी 0 नहीं आएगा। इसी तरह से अगर माइनस भी करें तो 0 नहीं आ रहा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा काम बन जाए, दूसरे के साथ ऐड करें तो 0 आ जाएगी। जैसे कि अगर हम 3a ही इसको बनाएं, तो 3a बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3a को मल्टीप्लाई करवाया तो 3a आ गया, -3 को 3 के साथ किया तो -9b आ गया, और +8 को 3 के साथ किया तो 24 = 0 आ गया। ठीक हो गया। अब काम क्या किया, अब देखें ये इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन 3 है। अब देखें इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 6a बनना था, तो इनको हम माइनस करेंगे तो 0 बनेगा। तो इस वजह से हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, खाएंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो इसको पहले इक्वेशन 3 को मैंने ऊपर रख लिया और इक्वेशन 2 को उसके नीचे रख लिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने का मेथड क्या है, जैसे कि माइनस वाले माइनस करना ना, 3a में से 3a निकलेगा तो क्या आएगा 0। -9 है, अब इसमें -b है तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि -9 में -b ऐड होगा तो -10b। इसी तरह से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो 24 और 11 क्या हो गया 35। बेटे क्या आएगा 35, और 0 में 0 निकालेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक हो गया, इतना काम हो गया। अब जरा देखें इसमें क्या है, ये माइनस का था तो मैंने कहा कि ये क्यों जाए, मैंने बोला इस यही दूसरी साइड पे चला जाता है, तो ये देखें 10 भी दूसरी साइड पे चला गया। अब नेक्स्ट काम क्या हुआ है, देखें ना, हमें तो b की वैल्यू चाहिए, ये 10 क्या इधर कर रहा है, तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कहूँगा दूसरी साइड पे जाओ जी, वो दूसरी साइड पे चला गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जैसे कि 7 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 35 आता है, तो वो मैंने 7 लिख दिया, और अगर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 10, तो वो मैंने लिख दिया। b की वैल्यू ये आ गई। अगर ये b की वैल्यू आ गई है तो मैं इसको पुट करूंगा इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक हो गया, मैंने ये देखा पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, तो 2 के अंदर हम बेटे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू हमने फाइंड किसकी की थी, b की थी, यानी b की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, 3a वैसे का वैसे ही, b की जगह 7/2 वैसे ही, और -11 = 0। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या किया जी, नेक्स्ट हमने एलसीएम लिया है, क्योंकि हमें 3a का ज़रूरत नहीं है एलसीएम लेने की, हमें ओनली नंबर्स की ज़रूरत है, उनको एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो देखें कैसे किया, ये 2 नीचे था तो वो वैसे का वैसे ही आ गया। ओके, तो अब जरा देखें 2 1 2 होता, 7 1 2 1 2 होता है, तो इस वजह से 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब इसके नीचे 1 था तो 1 कितनी बार 2 होता है, 2 बार होता है, तो इस वजह से 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 22 आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब जरा देखिए ये 7 में से 22 निकाला तो क्या आ गया -15। अब ये देखें इधर माइनस का दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखें 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो डिवाइड होगा तो यानी कि 15/2 × 3 आएगा, तो 3 कितनी बार 15 होता है, 3 5 15 होता है, तो इसका आंसर बेटे क्या आ गया
5 और नीचे 2 है तो वो वैसे का वैसे, यानी कि 5/2। इनके बी का क्या आंसर है 7/2 और ए का आंसर क्या है 5/2। तो बेटा यही था हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की भी समझ ना लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह हम उसके लिए आपको नई वीडियो बना के भेजेंगे। और आप ये भी मुझे बताएं कि आपको हमारी शॉर्ट ट्रिक्स कैसी लगी। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स की भी मज़ीद वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी आ जाएंगी। ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़।